हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी लिंक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट किए थे और ग्रेविटेशन में हम लोग एक अच्छे खासे पोर्शन को कवर कर लिए थे। और हम लोग का जो आज का टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक है आपका वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ओके, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग पढ़े थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ये हमारा आज का टॉपिक वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मीन्स हम लोग ये जानते हैं कि स्मॉल जी अपने आप में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? स्मॉल जी जो है अपने आप में ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होता है वो वैरी भी करता है। कैसे वैरी करता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो वैरी करता है तीन कंडीशंस इसके हो सकते हैं, जिसको हम लोग तीन केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब तीनों केस क्या क्या हो सकते हैं? ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका सेंटर, तीनों केस में अर्थ ही होंगे। ओके, तो अर्थ के पोल से हम लोग लेते हैं तो वो आता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इसके अगर इक्वेटर से हम लोग लें, इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस इसका वेरी करता है। सेकंड केस हो गया अर्थ सरफेस के बाहर से। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स आउटर स्पेस से अगर हम लोग इसको लेते हैं तो क्या होगा? और अगर हम लोग अर्थ सरफेस के अंदर मीन्स डेप्थ ऑफ द अर्थ, डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस, ये हम लोग का तीन केस यहाँ बन सकता है। क्या? इक्वेटोरियल रेडियस, आउटर स्पेस और डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। तो तीनों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हम लोग को वो जानना है। तो सबसे पहले आप खुद से सोचिए कि क्या क्या हो सकते हैं चेंजेस, उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट जो है वो है इक्वेटोरियल रेडियस, केस 1। केस 1 जो हमारा इक्वेटोरियल रेडियस है, तो इसमें क्या हो सकता है? और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हम लोग पोल से ही क्यों लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? हम लोग चाहे तो इक्वेटर से ही लें, बट ऐसा क्यों नहीं हम लोग करते हैं? उसके पीछे का भी रीजन है। यहाँ जो हम लोग का बात करना है वो हम लोग का केस फर्स्ट, दैट इज इक्वेटोरियल रेडियस। तो इसमें अगर हम लोग देखें दिस इज अर्थ, अर्थ का ये हो गया आपका सेंटर ऑफ अर्थ। अगर इसका हम लोग पोल से रेडियस लें और एक हम लोग इसका रेडियस लें इक्वेटर से,
तो इसमें वेरिएशंस आएंगे। ऐसा क्यों है कि जो अर्थ है हम लोग का, वो अर्थ एक कंप्लीट स्फेयर फॉर्म में नहीं है, उस जो है जियोइड शेप है अर्थ का। ओके, मीन्स दोनों पोल्स से अर्थ जो है थोड़ा चपटा है और साइड से ये फैला हुआ है। मीन्स अर्थ का अगर कोई शेप हम लोग कहें तो कुछ इस तरह से अर्थ का शेप है, कंप्लीट तो नहीं लेकिन कुछ इसी तरह से है, जिससे इसका पोल तक का डिस्टेंस जो है वो कम है इक्वेटोरियल के डिस्टेंस से। सो हम लोग ये तो जानते हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसमें एक बात लिख सकते हैं कि जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आर स्क्वायर के। ओके, रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर यहाँ से हम लोग लिखे तो अगर आर का वैल्यू बढ़ता है तो जी का वैल्यू घट जाएगा, और अगर आर का वैल्यू घटता है तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें ये डिस्टेंस कम है तो जी ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा, मीन्स इसको मैं यहाँ स्मॉल आर और इसको मैं कैपिटल आर कंसिडर करता हूँ। सो स्मॉल आर का डिस्टेंस कम है तो जी का यहाँ वैल्यू है ज़्यादा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर का वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर, आपका हो गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर आपका है ये 6 किलोमीटर, 10 टू द पावर 6 किलोमीटर है ये आपका इसका रेडियस, सॉरी 10 टू द पावर 6 मीटर है आपका, ये आपका रेडियस। और अगर आप इसको डिस्टेंस को देखें तो यहाँ से आपका जी क्या आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आप इस डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस इससे बड़ा है, मीन्स कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो इसका वैल्यू बड़ा, इसका मतलब जी छोटा हो जाएगा। यहाँ जी जो है वो आपका हो जाएगा छोटा, मीन्स यहाँ से अगर हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर करते हैं तो छोटा होगा, मीन्स एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ जो है कम होगा। नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक यहाँ से हम लोग और काम कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है फिजिक्स में, तो वहाँ आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इफेक्ट्स, वेरिएशंस, ये आप दो चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। फर्स्ट केस 1 है आपका इक्वेटोरियल रेडियस, सेकंड है आपका हाइट या आउटर स्पेस, थर्ड डेप्थ फ्रॉम द अर्थ's सरफेस। ओके, इक्वेटोरियल रेडियस, हाइट मीन्स आउटर स्पेस, और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तीनों का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ये ऐसे बनेगा, ये पोल हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्वेटर। इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ये आपका ऐसे बनेगा, और थर्ड अगर आप बनाएंगे तो ये आपका डायग्राम बनेगा ऐसे। तीनों केस में क्या होगा,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। तीनों केस में आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस इन ईच केस। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको रीज़न अभी नहीं जानना है, ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी सिर्फ आप यही याद रखिए कि इक्वेटोरियल रेडियस की अगर हम लोग बात करें, हाइट मीन्स आउटर स्पेस की बात करें, और डेप्थ की अगर हम लोग बात करें, तो तीनों में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाता है। मीन्स अगर इस तीनों केस के अनुसार अगर हम लोग देखें तो जी इज, इसको हम लोग जी केसेस लिखते हैं। जी केसेस इज ऑलवेज लेस देन जी, मीन्स 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे हमेशा ये कम होगा, ये तीनों केसेस जो हैं उसमें जो जी है आपका वो हमेशा इससे कम होगा। रीज़न यही है क्योंकि पोल पे हम लोग जब भी लेते हैं तो डिस्टेंस कम रहता है। इसका मैं सारा आपको थोड़ा थोड़ा रीज़न सिर्फ बोल के बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। पोल का डिस्टेंस कम रहता है और इक्वेटर का ज़्यादा रहता है। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो सरफेस एरिया से इसका डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। ये दो तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम, बट ये आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, अर्थ सरफेस से अगर हम लोग अंदर आ जाते हैं तो आपका इसमें मास में भी रिडक्शन हो जाता है और डिस्टेंस में भी रिडक्शन हो जाता है। तो जो ये आपका मास होगा, इसका मास अगर हम लोग रखते हैं स्मॉल एम, इस पूरे का कैपिटल एम, तो इसका जो मास हो जाएगा स्मॉल एम, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो जाएगा। और ये अगर आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कैपिटल आर या स्मॉल आर, तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो मास में रिडक्शन के कारण इसमें जी में भी रिडक्शन हो जाता है। ओके, सो ये तीन केसेस थे जो आपको पढ़ने थे। अब हम लोग आते हैं मास और वेट वाले टॉपिक पे। क्योंकि अगर मैं इसको अगर आपको समझाने लग जाऊं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र भी उतना नहीं है, आपको वेरिएशंस पढ़ना ही नहीं है एनसीईआरटी बुक में। बट अगर आप एच.सी. वर्मा या एस चांद को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको वेरिएशन इसके पढ़ने हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था। सो आप सिर्फ इसको वेरिएशन में याद रखिए। अगर पोल के सिवाय और कहीं से भी हम लोग ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लेते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा कम आएगा। पोल पे सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू होता है। द वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज मैक्सिमम एट पोल। सो यहाँ से हम लोग 3-4 पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं। जो पॉइंट्स हैं आपके, नोट फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी इज greatest at pole, that is 9.81 meter per second square. Next, the value of G decreases towards इक्वेटर। इस लाइन का कहने का मतलब है, पोल हो गया, यहाँ आपका हो गया इक्वेटर। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर की ओर बढ़ते जाएंगे वैल्यू ऑफ जी घटते जाएगा। ओके, जो जी का वैल्यू है घटते जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी
ई पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट। सो यहाँ से आप रीजन लिख सकते हैं। रीजन क्या हो सकता है आपका? ओ ए इज स्मॉलर देन ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ। पोल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ पोल इज स्मॉलेस्ट। ओके, जो पोल का रेडियस है वो सबसे छोटा होता है, इसलिए वहां पे जी का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। ये 2 पॉइंट हो गया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ये रीजन आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी increases, oh sorry, decreases as increase in height, increase in height। Fourth point, the value of G decreases as the depth of Earth's surface increases। ओके, तो ये 4 पॉइंट इस वेरिएशंस में आ सकते हैं। वेरिएशंस इन जी। ओके, तो ये आपका वेरिएशंस इन जी का जो टॉपिक था वो आपका यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग का जो टॉपिक आता है वो है हमारा मास एंड वेट का टॉपिक आता है। व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट एंड रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। ओके, सो अब हम लोग आते हैं मास एंड वेट वाले टॉपिक पे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स रहता है उसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं, ग्रेविटेशन। और इस दोनों के ऑब्जेक्ट में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो, मीन्स इसके दोनों के बीच में एयर हो, एयर कोमा वाटर कोमा वैक्यूम हो, कोमा कोई ब्लॉक हो, कोमा एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, वैल्यू या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम लोग कहते हैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलवेज इक्वल। ओके, इसके बीच में कोई भी मीडियम आ जाए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। ये न्यूटन ने कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता रहना चाहिए। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में
ग्रेविटेशनल फोर्स वही होगा अगर उसके बीच में कोई भी मीडियम आ जाए। मीन्स इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप दीवार, बहुत सारे वॉल्स भी खड़े कर देंगे तो भी दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम। सो अब हम लोग का आता है टॉपिक मास एंड वेट। मास और वेट क्या है ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मैटर में जो पार्टिकल या क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं मास। क्या? किसी भी मैटर में जो पार्टिकल या क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं मास। सो मास जो है, अगर आपको हम लोग देखें तो आप में जितना कंस्टिट्यूएंट या क्वांटिटी प्रेजेंट है, आप कहीं भी चल जाएं आप में उतना ही क्वांटिटी प्रेजेंट होगा। ओके, सो आप में जितना क्वांटिटी प्रेजेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी टर्म, एनी मीडियम और एनी प्लेस। ओके, सो आपका जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और मास क्या है? आपके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो या आपके अंदर जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं मास। और मास अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, मास अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब वेट क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है या ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होता है अर्थ के द्वारा या कोई भी प्लैनेट के द्वारा, जो भी ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होता है उसको कहते हैं हम लोग वेट। क्या? वेट। और अगर हम लोग मास और वेट में डिफरेंस देखें तो बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है जिसको हम लोग केजी कहते हैं। और वेट क्या है? इक्विवेलेंट है ग्रेविटेशनल पुल के, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, या इसको हम लोग कहते हैं केजीएफ। ओके, केजीएफ हम लोग कहते हैं किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम इंटू फोर्स। अब किलोग्राम क्या हुआ यहाँ? मास हुआ। और एफ क्या हुआ यहाँ? होगी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो 9.81 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या इसको हम लोग कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा मिल जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यूनिट क्या है? केजीएफ या न्यूटन। ओके, एफ क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या वेट इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू जी, एम जी। ओके, मीन्स मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यह आपका हो जाता है वेट। सो अगर किसी भी मास में हम लोग 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वेट बन जाता है अर्थ पे। और अगर इसी में हम लोग वेरिएशंस देखें तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इन कंपेयर्ड विथ अर्थ एंड मून। अर्थ और मून दोनों पे ऑब्जेक्ट कोई भी है, इसका मास क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास, और मून पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास जो है वो आपके अंदर का क्वांटिटी जो है प्रेजेंट, उसको हम लोग कहते हैं मास। तो
आप यहाँ अर्थ पे रहिए, मून पे रहिए, सन पे रहिए, आपके अंदर जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो क्वांटिटी आपके अंदर हमेशा बरकरार रहेगी। तो वो हो गया आपका मास। तो आपका मास होता है, तो यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया जाता है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, तो अगर आप मास की बात करें तो आपका रिमेन कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर आप वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, अर्थ का जो जी का वैल्यू होता है उसका 1/6 होता है मून का। ओके, तो वेट आपका क्या हो जाएगा, अगर अर्थ पे mg है तो वही आपका मून पे जो वेट होगा वो आपका हो जाएगा 1/6 mg, 1/6 mg हो जाएगा आपका मून पे वेट। तो अगर आपका 60 kgf अगर आपका अर्थ पे वेट है तो आपका मून पे क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 60 kgf, दैट इज 10 kgf। ओके, या इसको आप 60 न्यूटन 10 न्यूटन भी कह सकते हैं। सो मास और वेट के बीच में आपको पता, अगर हम लोग कहें तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीज। अगर ये वेट की बात करें तो वेट की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वेट जो है ग्रेविटेशनल पुल है और ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग ऑब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ दो केसेस बन सकते हैं, यहाँ हम लोग जो अगर हम लोग देखें अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये सेम होगा, बट हम लोग यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स किसका देख रहे हैं, अर्थ का और इस ऑब्जेक्ट का, मून का और इस ऑब्जेक्ट का, इस दोनों के बीच ग्रेविटेशनल पुल है और इस दोनों के बीच ग्रेविटेशनल पुल है, तो इसमें वेरिएशन आ सकते हैं। सो मास और वेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा। आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, और आप वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे तो लास्ट में आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो हम लोग अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है आपका, the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg, means आपको मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और मास ऑफ आपको मून दिया गया है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया मीन्स यहाँ r 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर्स। ओके, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर है, किलोमीटर। तो आपको अब दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ओके, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जी का वैल्यू आप जानते हैं 6.67, लेकिन आपको हिंट में दिया 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके,
तो आपको सॉल्व करना है, तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू यहाँ आपका आ जाएगा 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई, आपको सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर से अगर आप मीटर में चेंज करेंगे इसको, तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर्स। ओके, तो 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू यहाँ आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 7.4 को मैं यहाँ भी 7 ले लेता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 42 इंटू 10⁻22 और 24 जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय, इसको मैं अभी 4 ले लेता हूँ, 3.84 को मैं 4 ले लेता हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 10⁻16। सो ये आपका आ जाएगा 6.7 को मैं अभी 7 ले लेता हूँ, 7 इंटू 42/16 इंटू ये आपका आ जाएगा 10⁻46 डिवाइडेड बाई 10⁻16 प्लस 11, तो ये आपका आ जाएगा 8 147/8 इंटू ये आपका आ जाएगा 10⁻46 डिवाइडेड बाई 10⁻27। तो ये जब माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 19, 147/8 इंटू 10⁻19। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करने पे 8 से 1, फिर आपका 6 7 17 18 30 30, तो ये आपका आ जाएगा 18.37 ओके इंटू 10⁻19 माइनस 10⁻19 न्यूटन ये आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1.837 इंटू 10⁻20 न्यूटन आ जाएगा। इसको अगर हम लोग अप्रॉक्स में लिए तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ये आपका फोर्स हो जाएगा। इतना फोर्स दोनों के बीच में एक्सर्ट होता है। सो अगर आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड मून अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ओके, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ था।
ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। आज के लिए हम लोग आज मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मास और वेट का जो था डिफाइन और उससे रिलेटेड दोनों के बीच में रिलेशन डिफरेंस वो सारा लिख लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग फ्री फॉल वाला एक छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और फ्री फॉल से हम लोग को सिर्फ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बाद ही थोड़ा सा पढ़ना था कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली स्पेस या अर्थ के क्रस्ट से छोड़ देंगे तो वो उसका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी क्या होगा। ओके, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रेशर एंड थ्रस्ट वाले टॉपिक पे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा हमारे वीडियो का। और इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चंस रहता है या प्रैक्टिस सेट्स जो भी रहते हैं वो आपको स्टडी लिंक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइडेड करवा दिए जाते हैं। चैनल पे प्रोवाइडेड करवा दिए जाते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में आपको सारा कुछ मिलता है, और आपसे पोल क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, डिस्कस करवाए जाते हैं बट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे एक ऐसे एरो टाइप का बटन रहता है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके पास खुल जाएगा, जहाँ आपको लिखा रहेगा स्टडी लिंक क्लासेस टेलीग्राम चैनल। उसके नीचे आपको ब्लू कलर का लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। ओके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर सारे कुछ प्रोवाइड वहाँ करवाया दिया गया है, और कुछ बाकी भी है थोड़ा बहुत लिटिल बिट, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये 9-10th के लिए अगर आप कंपटीशन लेवल के तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल के लिए अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो आप स्टडी लिंक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़ के यहाँ से आप सारा कुछ अपना मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। और आप स्टडी लिंक, हमारा एक सेकंड चैनल है स्टडी लिंक, वहाँ से अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको सारा कुछ करवाया जा रहा है, और आपको सारे पेपर डिस्कशंस भी होते हैं। जो एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद ही आपको आंसर शीट और उसका डिस्कशन करवा दिया जाता है। आज के लिए इतना है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।